आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने में जो भी जानकारी लाता हूं वो कितना सच होती है या कितना सच नहीं होती है, इस सब की परख आप लोगों पर निर्भर करती है कि क्या मेरी जानकारी सच होती है या नहीं होती है। इस सभी चीज़ की परख तो आप लोग करते हैं, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आप लोगों तक सटीक और सही जानकारी पहुंचाऊं, आपके हक की बात करूं, ताकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हमारे जो भी साथी हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हों या बीएड सुप्रीम कोर्ट विवाद को लेकर के हों या बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के हों, तो मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा और इस प्रयास में आपका सराहनीय सहयोग भी मुझे प्राप्त होती रहा। क्योंकि मेरे गृह राज्य में बहुत सारी जगह पर मेरा विरोध भी होता है, ऐसा नहीं कि विरोध नहीं होता है, लेकिन मेरा हमेशा प्रयास होता है कि जो मेरे अपने भाई लोग विरोध करते हैं तो उनका भी मुझे सही मार्गदर्शन मिलता है, तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि कहते हैं कि आप ये चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, तो लेकिन उनकी भी जानकारी को उनको भी संतुष्ट करने का मेरा प्रयास किया जाता है। अब आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को दूंगा, लेकिन उससे बेहतर अपडेट जो है कि अगली वीडियो में मैं आपको लाऊंगा बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के। जहां तक है, बहुत सारे राज्यों में बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो दायरा है, क्योंकि डीएलएड वालों ने मिनिमम क्वालिफिकेशन को एक मुद्दा बनाया था, उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के जो इश्यू था, उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ा अपडेट बीएड ब्रिज कोर्स में आया हुआ है। शायद वो 16 फरवरी का जो है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग और मंत्रालय की तरफ से ये अपडेट था, लेकिन इस अपडेट में मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा कि ये महत्वपूर्ण जानकारी बीएड ब्रिज कोर्स में, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, तो वो लोग निश्चित रूप से जो इस अपडेट की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से मेरे शाम तक का वीडियो का इंतज़ार करें। निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि काफ़ी व्यस्त हो रहा हूं, तो इस चक्कर में मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। और भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण को लेकर के भी एक मैं वीडियो ला रहा हूं। जो भूतपूर्व सैनिक आरक्षण है उसका भी मुझे जो है कि आरक्षण का जो क्राइटेरिया है, किस किस आधार पर आरक्षण सिविल सेवा में मिलता है, यानी कि सिविल सेवा यानी कि जो सिविल में जो भी पद होते हैं सिविल के, तो उन सिविल पदों में कैसे कैसे आरक्षण को रखा गया है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई जी से हम बात करेंगे। हमारे पुष्कर सिंह शाही जी बागेश्वर से वर्तमान में अल्मोड़ा रहते हैं, तो उनसे मैं पूरी चीज़ें बातचीत करूंगा कि कैसे कैसे आरक्षण रखा जाएगा। अगर पुष्कर सिंह शाही जी का अगर सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं भूतपूर्व सैनिक जो भी हमारे देश की सीमाओं पर कार्यरत हैं और जो कार्यरत रहे हैं, तो उन भूतपूर्व सैनिकों को जो भी सहूलियत मिल सकती है अपनी तरफ से देने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो कार्यरत रहे थे, यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, रिटायर्ड हो चुके होते हैं, तो वो अगर राज्य की सिविल सेवा में आना चाहते हैं, समूह गौ के अंतर्गत जो भी सिविल सेवा है, तो उनके लिए भी उनकी जो भी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि दुर्गम क्षेत्रों में वो लोग अभी भी रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, यानी कि सुगम क्षेत्रों में नहीं रह रहे हैं, तो पुष्कर सिंह शाही जी का जो सहयोग मिलेगा तो उसको लेकर के मैं ज़रूर आप लोगों से बातचीत करूँगा। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट जो है कि छत्तीसगढ़ को लेकर के आ रहा हूँ, जहाँ पर बीएड और डीएलएड प्रवेश को लेकर के, यानी प्रशिक्षण, प्रवेश और प्रशिक्षण दोनों चीज़ को लेकर के है, तो वहाँ पर क्या करा गया है, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। 16 फरवरी 2023 का छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, क्रमांक है अब 15/04/2023/20 प्रति जो है संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी SCRT शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ को ये
की तरफ से ये प्रति है। इसमें है डीएलएड एवं बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 के रिक्त सीटों में आहारता परीक्षा 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में। संदर्भ है आपका प्रस्ताव जावक क्रमांक 3021 दिनांक 8 फरवरी 2023। यानी कि जो बीएड पाठ्यक्रम होगा वो जो है कि 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर ही एडमिशन दिया जाएगा, और जो डीएलएड होगा, जो एससीईआरटी राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत जो भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसके लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 12वीं के अंकों के आधार पर बनेगी। यानी कि कुल मिलाकर के आप देखिए यहाँ पर एक सिमिलरिटी मिल रही है कि यानी कि जो डीएलएड वाले हैं, बीएड वाले हैं, उन सभी का जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो 12वीं के आधार पर। देखिए कोई न कोई रास्ता किसी न किसी राज्य से आ जाएगा जहाँ पर आप दिक्कत आएगी। तो वहाँ पर क्या दिक्कत आएगी, तो जो छत्तीसगढ़ ने अभी उस दिक्कत का खात्मा कर दिया है, यानी कि उस दिक्कत को जो है कि सॉर्ट आउट कर दिया है। तो यहाँ पर है तो उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव पर आदेशानुसार डीएलएड एवं बीए बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 के रिक्त सीटों पर आहारता परीक्षा, यानी कि जो योग्यता परीक्षा है कि किस मेरिट के आधार पर जो मेरिट परीक्षा है वो 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है। तो ये वहाँ के अपर सचिव है, अवर सचिव जिसको कहते हैं, तो पुलक भट्टाचार्य जी हैं, उनकी तरफ से ये प्रेषित किया गया और इसकी प्रतिलिपि निजी सहायक कार्यालय संसदीय जो मंत्रालय है उनको दिया गया है और निजी सहायक कैबिनेट मंत्री को दिया गया है। उसके अलावा श्री शुक्ला जी को जो प्राइवेट प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हैं तो उनको दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छी सूचना है, जहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मेरिट अगर राज्य में जो है कि बीएड को भी कंसिडर करा जाता है, ब्रिज कोर्स को कंसिडर करा जाता है, तो मेरिट कैसे बनेगी आपको मैं बता दूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ले आ रहा हूँ बीएड ब्रिज कोर्स में महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।